सर 3 महीने आप खुद मानते हैं कि राशन दिया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं मैंने मंत्री से बात की, उन्होंने बताया मई से मिलने लगा। जब मैं मई में पूछता हूं तो पता लगता है कि आज, यानी कि मई आधी से ज्यादा बीत जाने के बाद 20 मई से कहीं कहीं देना शुरू किया आप लोगों ने, और उसके बाद आपकी बात से लगता है कि आप बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई थी, आपने जम्मू कश्मीर हाथ आपने देखे, इससे पहले यहाँ पे गवर्नर रूल था, कुछ प्रॉब्लम थी। अब 1 महीने से हम सब सरकार अभी यहाँ पे, सर गरीब आदमी जो अपना घर बाहर से बेघर है, टेंट में पड़ा हुआ है, जिसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, उसको इससे क्या मतलब कि वहाँ गवर्नर्स रूल है या आपका रूल है? नहीं, हमारा नहीं है। देखिए ये बात आप समझिए कि कई बार प्रॉब्लमें आ जाती हैं, उनका निपटारा किया जाता है। जब हमने ये इसके दिल्ली वालों से बात की इस विषय के ऊपर, तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो ये प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया, और हम भी ये समझते थे ये कोटे रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जिसके दायरे में ही आते हैं, फूड सिक्योरिटी ये जाना है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं भाई साहब। कमाल की स्थिति है, 2-3 दिन में सारा सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये कहां लिखा है कि जब तक आप इसका इशू नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तब तक आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन रोक देंगे? ये बताइए मुझे। नहीं, वो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि ड्यू टू सिक्योरिटी बिल, ये जो फूड सिक्योरिटी बिल की वजह से फिर उन्होंने राशन लेना खुद मना किया था। नहीं, उन्होंने मना नहीं किया सर, नहीं सर, उन्होंने मना नहीं किया सर, नहीं सर, नहीं, गलत बोल रहे हैं सर महाजन जी, किसी ने मना नहीं किया राशन लेना। उसमें ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि 5 किलो लेना है कि 9 किलो, और वो कंफ्यूजन आज भी आपको है। उसी वजह से उन्होंने सर राशन लेना मना नहीं किया। शिवरात्रि पे लोगों के घरों में राशन नहीं था, मैं आपको बता दूं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम कम राशन जो है वो नहीं लेंगे। नेचुरल सी बात है, जब 9 किलो सरकार देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, आपने सिर्फ वितरण करना है, वो अपने आप डिपो पे जाता है, वहां अपनी पर्ची कटवा के राशन ले लेता है। अब उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मुहैया भी आपके पास था राशन, ऐसा नहीं कि राशन भी नहीं था, ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी दे नहीं रहे थे आप। समस्या थी, आपको शायद यह पता भी होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है राशन की आ रही थी पिछले दिनों। सर मुझे पता है सर, मैं इन्हीं कैंपों से आया हूँ सर। जब हमने कनक देना शुरू की, सर मैं इन्हीं कैंपों से आया हूँ सर, मैं इन्हीं कैंपों से आया हूँ महाजन जी, मैं इन्हीं कैंपों में रहा हूँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ, इसीलिए आपसे ऐसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उन कैंपों में पानी की लाइनों में, बाथरूम की लाइनों में खड़ा रहा हूँ। कदर करता हूँ, लेकिन ये सरकार की कोई मंशा नहीं है कि हम राशन नहीं देना चाहते। तो मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ, उसका आप समझ लीजिए क्या अर्थ होता है। हेलो वेद महाजन जी, अगर आपको लगता है कि पूरा देश आपकी बात को सुन के ये मान के बैठ जाएगा कि वाकई इतनी समस्या में थी सरकार कि उसने लोगों को 3 महीने के लिए भूखे मरने को छोड़ दिया, तो सर मैं आपको बता दूं, आपकी बातें बेहद हास्यास्पद लग रही हैं इस समय जो आप कह रहे हैं। नहीं, आप जैसा भी समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन सरकार की ये हरगिज मंशा नहीं थी, ना ही है, और ना ही ऐसी कोई सोच है कि हम उनको राशन नहीं देना चाहिए। सर सोच तो दिख रही है ना, ऐसे बन जाते, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल आ गई थी। नो, एवरीथिंग इज क्लियर, अब सब बात ठीक है। और सर आप अगर आज भी आके ये कह देते कि सारे कैंपों में राशन पहुंचना शुरू हो गया है, पहुंच गया है, और आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी शायद थोड़ी तसल्ली हो जाती लोगों के दिल को। बिल्कुल, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि विदिन डेज ये राशन सबको पहुंच जाएगा और आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस दरमियान कोई मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर उस दरमियान कोई मर जाए विदिन 2 डेज, कह रहा हूँ, एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसी क्या बात है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हमने वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। सर कल चुन के आई है क्या सरकार? कल शपथ ली है महबूबा मुफ्ती ने। पंडितों का इशू तो 26 साल से ठंडे बस्ते में ही है सर। 4 तारीख को हुई थी। पंडितों का इशू 26 साल से ठंडे बस्ते में ही है। आलोक शर्मा, आप हाथ उठा रहे थे, बीच में बोलना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। जुनैद मट्टू भी हमारे साथ फोन लाइन पे है, मैं एक बार जुनैद मट्टू से कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी बोले। जुनैद साहब देखिए, पिछले 26 साल में जब हालात भी काफी खराब थे, और पहले तो मैं रश्मि की बात से सहमति रखूंगा, बहुत ही शॉकिंग है ये जो पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जगती की टाउनशिप है, कुटी की टाउनशिप है, वहां पे आज जगती में आज राशन शुरू हुआ है, पूरा वो भी डिस्पेंसेशन नहीं हुई है,
और वो भी तब हुआ है जब मीडिया में ये बात हाईलाइट हुई है। क्या 3 महीने लगे इस गवर्नमेंट को ये रियलाइज करने, लग्जूरियस नहीं है आपके पास। 3 महीने में उमर अब्दुल्ला ने इस पे कितने ट्वीट किए कि कश्मीरी पंडितों को खाना नहीं दे पा रही महबूबा मुफ्ती की सरकार? अगर आपकी ट्वीट पे सुई अटकी हुई है। सर मेरा सवाल समझिए इस बात को, आप लोग चुटकुले ट्वीट करते हैं, मजाक उड़ाना ट्वीट करते हैं दूसरों का, लेकिन आपके राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर उनको खाना नहीं पहुंच रहा, वो लिखने में आप लोगों को तकलीफ होती है? सर हमने 5 स्टेटमेंट इशू किए हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस चीज पे। अब आपने वो देखे नहीं सर, हमें गलती हो गई। हम नेक्स्ट टाइम आपको स्पीड पोस्ट करके पर्सनली भेजेंगे स्टेटमेंट, जो नेशनल मीडिया में भी आए, लोकल मीडिया में भी आए, भेजिए, पोस्ट करके पर्सनली भेजेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम वो ट्वीट करें या स्टेटमेंट इशू करें, ऑफिशियली हमने इस पे 10 बार रिएक्ट किया है, डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमने डेलीगेशन भेजी है गवर्नमेंट के पास 3 बार। यू आर मिसइंफॉर्म्ड। और ये फूड सिक्योरिटी बिल, ये फूड सिक्योरिटी बिल जो अटका रहा, क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये फूड सिक्योरिटी बिल जो अटका रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार पीडीपी बीजेपी सरकार है, जिसके खिलाफ आप बोलना नहीं चाहेंगे। वही बीजेपी सरकार जिसने कहा हम कश्मीरी पंडितों का ख्याल रखेंगे। 3 महीने से कश्मीरी पंडितों के पास राशन नहीं है। आप ये सवाल उनसे कीजिए। आपका ये जो भाई साहब मैं ही कर रहा हूं, तब आप बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, आज मैं ही सवाल कर रहा हूं, तब आप बोल रहे हैं यहाँ बैठकर आज। सवाल आप तो झूठ बोल रहे हैं ना। मैं ही सवाल कर रहा हूं, तब आप बोल रहे हैं यहाँ बैठकर आज। साहब 3 बार डेलीगेशन भेजी, डिविजनल कमिश्नर साहब को चिट्ठी भी लिखी, अब ये जवाब नहीं देना चाहते पीडीपी बीजेपी वाले। पहले सिक्योरिटी बिल 3 महीने पहले आया क्या देश में? हाँ, फूड सिक्योरिटी बिल 3 महीने पहले आया क्या देश में? नहीं, स्टेट में इंप्लीमेंटेशन कुछ महीने पहले हुई। आप मेरी बात सुनिए, 3 महीने पहले, जब 2.5 महीने पहले हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, इन्हें कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, इसमें कंफ्यूजन है कि इनकी राशन जो डिस्पेंसेशन है वो एनएफएसए के थ्रू होगी या सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के थ्रू होगी। ये माइग्रेंट्स है, इनकी जो राशन डिस्पेंसेशन है वो रिलीफ कमिश्नर के थ्रू होती है, वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। 3 महीने से हम इनको ये बात बोल रहे हैं, हमारे लीडर गए हैं टाउनशिप में। 3 महीने से क्या पीडीपी बीजेपी सरकार को ये बात समझ नहीं आई? ये कह रहे हैं मई से इन्हें राशन दिया, मई से नहीं दिया है, कल राशन, आज राशन दिया है। 3 महीने तक ये क्या कर रहे थे? मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूं, हमने कितनी बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया है ऑफिशियली कि वहां पे राशन नहीं है, वहां पे माइग्रेंट टाउनशिप्स में राशन नहीं है। इनको तो यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू सिटी में राशन नहीं दिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, इनको चुनाव जीतना था, इनने झूठे वादे किए, इनने कहा कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन करेंगे। अब उनको 3 महीने से राशन नहीं दिया। 26 साल में ये क्राइसिस नहीं हुई, हमारी गवर्नमेंट में कभी ये क्राइसिस नहीं हुई, तो इनकी गवर्नमेंट में क्राइसिस कैसे हुई? पूरा देश ना आज इस खबर के दौरान कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की नंगाई देख रहा है इस समय। मैं शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन ये करना जरूरी हो गया। कारण ये आपको शोभा देता है, मैं बता रहा हूं आपको, उसका कारण भी दे रहा हूं आपको मैं। उसका कारण ये कि उमर अब्दुल्ला साहब आईपीएल के मैचों पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर ट्वीट नहीं करते। आप कहते हैं हम 3-3 डेलीगेशन लेके गए। ये राजनीतिक रसूख है आपका कि आपके 3-3 डेलीगेशन जाते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं पूछता लोगों को वहां पे? कैसे विपक्ष हैं आप वहां पर? नहीं, बीजेपी की सरकार है ना, राजनीतिक रसूख क्या करेगा? हम तो एंटी नेशनल है ना, वी आर तो एंटी नेशनल है। हम अगर कोई मसला भी उठाते हैं, राजनीतिक रसूख आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका ये सवाल बीजेपी से होना। भाई साहब मैं तो कह रहा हूं सबकी नंगाई देख रहे हैं लोग। आप कहते हैं 3-3 डेलीगेशन चले गए, लेकिन हमारे नेताजी ट्वीट नहीं कर पाए। हमने चिट्ठी तो लिखी थी, आगे स्पीड पोस्ट से लिख देंगे। अब सुनिए ध्यान से, आपके साथी पीडीपी वाले जो राज कर रहे हैं वहां पर, उनको यह तक नहीं पता कि इलाका पहाड़ी है या मैदानी है। तीसरे बीजेपी वाले वो कहते हैं कि मंत्री से बात करके आया हूं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मई में कितनी तारीख से वहां पर राशन बटा, और यह नहीं पता कि कब तक पूरा बट जाएगा और आगे भी अटकेगा कि नहीं अटकेगा। तो क्या ना कहूं इस पर? मैं देता हूं, सवाल पूछे मैं जवाब देता हूं। एज एन अपोजिशन पार्टी हमने ये मसला बार बार उठाया, हमने ये हर एक फोरम पे उठाया, लेकिन ये बार बार ये कहते रहे देखिए जी अगले हफ्ते हम ये डिसाइड करेंगे, एनएफएसए के थ्रू आएगा, रिलीफ कमिश्नरी के थ्रू आएगा। आज 3 महीने बाद भी ये वही जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब सही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपकी नंगाई भी दिखती है ना। एज ए जर्नलिस्ट हमें भी 3 महीने से ये जवाब नहीं दे रहे हैं। एज नागरिक, आप भी नागरिक हो, हम भी नागरिक है। 3 महीने से ये सरकार जवाब नहीं दे रही है। 3 महीने से कहां से? नरेंद्र मोदी कहां है? नरेंद्र मोदी को जो कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन सुन लीजिए, पहले उमर अब्दुल्ला को ढूंढ लीजिए। कहां है आज नरेंद्र मोदी? उमर अब्दुल्ला से कहिए ट्विटर पे लिखे, देखिए नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पता लग जाएगा सबको। देखते हैं ना, कहां है आपकी बीजेपी? सब तो आजकल ट्विटर पे रहते हैं, देखें कौन जवाब देता है कौन नहीं देता। मुझे पता है आप। बोलिए आलोक शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
रोहित जी, मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहित जी कि आपने अच्छा एक विषय लिया और इस विषय को उठाकर आपने कम से कम बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार है वहाँ पर उसकी आंखें खोल दी। जब से वहाँ पर पिछले लगभग 1.5-2 साल से बीजेपी पीडीपी की सरकार है, वहाँ पर पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। आप देखिए कि 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो हुआ उसके पीछे राजनीति है। उसके पीछे राजनीति यह है कि जो रिलीफ राशन के फंड से जो राशन बढ़ता था उसको पीडीएस के साथ सेग्रीगेट कर दिया इन लोगों ने। जब पीडीएस के साथ सेग्रीगेट कर दिया तो उसके बाद से ये कंफ्यूजन होना चालू हुआ है। इसके पीछे जुल्फिकार साहब जो इनके मंत्री हैं उनकी बहुत बड़ी चालाकी थी, जिसको शायद पैनल में अभी तक किसी ने नहीं उठाया। जो 9 किलो 2 किलो और 1 किलो चीनी वाला मैटर था, ये पूरी तरह से इन्होंने पीडीएस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जोड़ दिया ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाएं, और जो रिलीफ राशन का जो जाता था राशनिंग का सिस्टम उससे अलग कर दिया। उससे जब अलग किया तो वहां से भी बंटना बंद हो गया और पीडीएस को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में लाना चाहते थे। फूड सिक्योरिटी एक्ट में पीडीएस सिस्टम को लाए थे, लेकिन उसका कोई होमवर्क नहीं था इनके पास। वो 5 किलो पर हेड था, उसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब हमें तो रिलीफ फंड से मिलता है राशन, आप हमें फूड सिक्योरिटी एक्ट में अगर लाते हैं तो हमारा राशन जो है वो 9 किलो चावल से घटकर 5 किलो चावल हो जाएगा। अब 5 किलो चावल आप करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, ये बीजेपी के साथी जो है वो जवाब दे सकते हैं। मोदी साहब के शासन में भाषण फुल है और बाकी सब कुछ गुल है। मैं जानना चाहता हूं इनसे कि 3-4 चीजें हुई। अब आप कहिए कि जैसे जिस तरह से आपने वोट मांगे कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, क्या एक भी पंडित को बचाया गया वहां पर वापस? दूसरा, आपने कहा हम उनको रोजगार देंगे, एक भी रोजगार कश्मीरी पंडित को वहां पर पिछले जब से इनकी सरकार आई है तब मिला हो तो मुझे बता दीजिए। एक सैनिक कॉलोनी का प्रपोजल हमारे टाइम से लटका पड़ा था, उस पर इन्होंने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ढोल पीटना शुरू कर दिया, उसको भी कहीं ना कहीं धारा 370 के लपेटे में लाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने पीडीएस सिस्टम को वहां पर चरमराया है, ये बहुत ही दुखद है। और 3 महीने अगर वहां पर सरकार नहीं थी तब भी बीजेपी की सरकार थी, गवर्नर महोदय का शासन था। आप लोगों को यही नहीं पता कि सरकार में हो क्या रहा है? आज पहली बार राशन मिलना शुरू हुआ है और अभी भी रिलीफ फंड का जो राशन है उसमें चीनी नहीं है। मैंने वहां पर रविंद्र शर्मा जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने 3-4 बार मैं एक बात कह दूं, जो है मीडिया में उठाया था, उनसे स्वयं बात की है।